नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म चाय। वैसे तो एक चाय मैं सुबह पी चुकी हूँ, लेकिन जब सारा काम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद वाली जो चाय होती है ना, उसको मैं बहुत ही आराम से इंजॉय करके पीती हूँ। और इसी समय मैं पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर। जो भी घर की काम वगैरह जो होते हैं, जो मुझे आज प्लान करने हैं, वो सब भी मैं इसी समय प्लान करती हूँ। तो यहाँ पर चाय मेरी बिल्कुल तैयार है और अभी हमारे नेबर आ गए थे, तो पहली चाय मैं उनको देकर आ रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लगा लिया है मैंने अपने लिए नाश्ता। आज नाश्ते में बनाई थी मैंने आलू की कचौड़ी। बच्चों के टिफ़िन में भी यही दिया है, तो अभी मैं भी कचौड़ी के साथ में गर्मा गर्म चाय का आनंद लूँगी। और उसके बाद में अपने घर के जो बाकी काम हैं उनको करती हूँ। और अभी बजे हैं 9 और मैक्सिमम मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है और हम अपना पूरा दिन कामों में ही लगा देते हैं। तो देखिए, घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। हम लोगों की ड्यूटी ऐसी होती है कि 24/7 हमें अपने कामों को करना ही पड़ता है। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम अगर हमें अपने लिए निकालना है या अपने कामों को करते हुए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, तो उसके लिए ना सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठना शुरू शुरू में तो दिक्कत देता है, बहुत सी परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन जब हम इस रूटीन को अपना लेते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी छत पर और इस समय मैं थोड़ी देर अपने पौधों के साथ टाइम बिताना पसंद करती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी मेरे गार्डन के सुंदर सुंदर फूल। और ये जो गेंदे के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैंने खुद ही बीजों से उगाए हैं। जो पुराने गेंदे के फूल हो जाते हैं उनको आप सुखा लीजिए और किसी भी गमले में आप डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे फूल हो जाते हैं। और इस समय तो ना लगभग मेरे हर एक गमले के अंदर इस तरह के ना छोटे छोटे से गेंदे के प्लांट्स निकल आए हैं। तो अभी थोड़े सा इनको मैं ग्रोथ और होने दूंगी, उसके बाद फिर मैं इनको रिपोर्ट करूंगी। सुबह 4:30 बजे के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है और लगभग आधा पौना घंटा लगता है मुझे अपने घर की क्लीनिंग करने में। उसके बाद मैं नहा धोकर अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो जब तक बच्चे उठते हैं ना, तब तक मेरे जो साफ़ सफाई का काम है वो ख़त्म हो जाता है और मैं किचन में आ जाती हूँ बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। और जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद हम लोग भी बैठ के चाय पीते हैं। मशीन का लोड मैं सुबह ही लगा देती हूँ और अगर कुछ कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं तो वो भी मैं साथ के साथ धो के रख देती हूँ। तो इतना काम जब मेरा हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं सीधे लंच की तैयारी करती हूँ। जैसे आज मुझे बनाना था राजमा, तो बच्चों के लिए जब मैंने टिफ़िन बनाया था ना, उसके साथ ही मैंने राजमा भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा छत पर, उसके बाद फिर मैं जाके नीचे लंच के लिए भी तैयारी जो है वो कर दूँगी। तो बस कामों को ना थोड़ा सा आपको प्लान करके करना होता है। देखिए, घर में बहुत सारे काम होते हैं और अगर हम पूरा दिन झाड़ू पोछा बर्तन में ही लगे रहेंगे ना, तो बच्चों को और अपने आप को आप बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे। जैसे इस समय बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम मुझे बच्चों को भी देना पड़ता है। उसके लिए ना खुद भी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ बच्चों के साथ बैठेंगे ना, तो हम वो फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर ही निकालेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने काम जो हैं वो टाइम से कर लें, ताकि हम अपने घर को और अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, जो कि मैंने पहले ही भिगा के रख दिए थे। और इस समय यहाँ पर मैं राजमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए भी मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके गई थी, जैसे कि ये अदरक लहसुन का और प्याज का पेस्ट मैंने बना के रख दिया था, टमाटर पीस के रख दिए थे। किचन को मैं क्लीन करके गई थी, ताकि जब मैं दोबारा किचन में आऊँ ना, तो काम करने में मन लगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है और बस हमारे काम सारे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। हाउसवाइफ होना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम प्लान करके रखते हैं और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वो भी दिन में आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि घर के कामों के साथ में हमें उन कामों को भी करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, तो मेरे बच्चों के इस समय एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं अपने बच्चों की अच्छे से हेल्प कर पाऊँ, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। और एक माँ होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपने बच्चों का, अपने घर परिवार का ध्यान रखें।
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कामों को ना टाइम से ख़त्म कर लें, ताकि अपने बच्चों के लिए ना हम एक प्रॉपर टाइम निकाल पाएँ। और उसके साथ ही हमारे शरीर को भी आराम की ज़रूरत है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कामों को ना एक फ़िक्स टाइम तक ख़त्म कर लें, ताकि थोड़ा बहुत हम लोग भी रेस्ट कर सकें। और सुबह जल्दी उठने के साथ ही ना मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों के आने से पहले आधा 1 घंटे का मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। और जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तो एक फ़्रेश माइंड के साथ में मैं उनका वेलकम करती हूँ और हम सभी बैठ के लंच करते हैं। तो यहाँ पर बस मेरे लंच की तैयारी हो चुकी है। किचन को मैंने कर दिया है क्लीन। और ये तो हम सभी लेडीज़ की आदत होती है कि अपने किचन को ना बार बार साफ़ करने की। काउंटर टॉप को साफ़ करना और बार बार हाथ धोना, ये 2 आदत ना मेरी ऐसी हैं, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा हाथ कब किचन में पहुंच जाता है कपड़े के ऊपर और मैं अपने किचन को साफ़ करने लगती हूँ। और न जाने दिन में कितनी बार मैं हाथ धोती होंगी, इसकी तो ना कोई गिनती ही नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी मेरी तरह बार बार हाथ धोते हैं? तो यहाँ पर किचन का काम ख़त्म करने के बाद आज मुझे बच्चों को जो भी प्रिपेयर कराना है उसकी भी तैयारी मैं अभी ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद ना फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जिनको फॉलो करके ना मैं अपना पूरा दिन जो है प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, दिन में ना हम सभी के पास उतना ही टाइम होता है, बस हमें अपने टाइम को ना थोड़ा सा मैनेज करने की आदत आनी चाहिए। वो भी धीरे धीरे आ ही जाती है। तो चलिए, आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।